साथियों, जो वीडियो अभी पहले जो गया था उसमें मैंने आपको साफ साफ मंत्रिमंडल सचिवालय का वो ऑफिशियल लेटर दिखाया। इस बार भी दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए। और इसमें साफ साफ जो लिखा हुआ है कि 20 जुलाई को शाम 5 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि अभी विधानसभा का सत्र भी 20 जुलाई से शुरू हो रहा है और उस दिन वो सत्र समाप्त होने के बाद बैठक होगा। तो हो सकता है थोड़ा सा बैठक जो है 5 बजे हो या 6 बजे हो, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सवाल उठता है कि बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं। सबका एक सवाल, सर मीटिंग में आखिर क्या होने वाला है, लेकिन क्या हमारी फाइलें वहां जाएगी? सबका सवाल है कि हमारा फाइल जाएगा क्या। और आज इसी पे बात करेंगे कौन कौन से हमारे संविदा कर्मियों का फाइल जो है कैबिनेट में जा सकता है। जो सूत्रों के हवाले से क्या कुछ जानकारी निकल रही है, सचिवालय के गलियारों से आखिर कौन सी बातें निकल रही है जो हमारे संविदा कर्मियों के लिए अच्छी है, इस पे अभी पूरी जानकारी आप लोग को मिलने जा रही है। क्या संविदा कर्मियों का मुद्दे पर सच में 20 जुलाई को मोहर लगेगी या सिर्फ एक तारीख बनकर ये फिर रह जाएगी जैसा अमूमन पहले होता आया है। तो आज के वीडियो में पूरी बहुत महत्वपूर्ण और खास बात पे हम लोग नजर देखिए। 24 आवर जो टीम से जो जानकारी निकल रही है 24 घंटे के अंतराल में, ये जो है आपको कहीं मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हवाई बातें नहीं होती है। मैं आपको विभाग का नाम और फाइल के मुद्दे के साथ आज बताऊंगा कि कल शाम 5 बजे बंद कमरे में किन किन संविदा कर्मियों की किस्मत का फैसला होने की उम्मीद है। कुर्सी का पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए। अभी से लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ठोक दीजिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। यहाँ आपको एकदम सबसे की खबर मिलने जा रही है। सीधे मुद्दे पे आते हैं। अब भाई काफी महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहे हैं अब, क्योंकि हमारे वार्ड सचिव, रसोईया, परिचारी और भी कई संविदा कर्मी उम्मीद कर रहे होंगे। तो देखिए, दूसरा जो बहुत बड़ा फाइल जिस पर कल पूरे बिहार के लाखों आउटसोर्स कर्मियों की नजर टिकी, ये फाइल भी आने की उम्मीद जताई जा रही है। समान प्रशासन विभाग से देखिए, आप चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो, बिजली विभाग में हो या शिक्षा विभाग में, अगर आप आउटसोर्स एजेंसी के थ्रू आए हैं तो आपका दर्द एक जैसा है, चाहे आप किसी विभाग। ठेकेदारी पर था, सरकार 18,000 देती है, ठेकेदार 10,000 नहीं 12,000 आपको देकर के शांत कर देता है। बीच का पैसा कहां जाता है भाई? लूट खसोट में सब कुछ समाप्त हो जाता है। समान प्रशासन विभाग का एक नया ड्राफ्ट तैयार किया गया। हमारे सूत्र के अनुसार कल की कैबिनेट बैठक में इस ड्राफ्ट को टेबल पर रखा जा सकता है, ये उम्मीद जताई जा रही है। कंफर्म तो कैबिनेट के बाद ही होगा, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट, जो आउटसोर्स कर्मचारियों को जो 3 साल या 5 साल से ज्यादा समय से लगातार एक ही विभाग में काम कर रहे हैं, उन्हें ठेकेदार के चंगुल से आजाद किया जाए, जिन्हें सीधे बेल्ट्रॉन या किसी और अन्य सरकारी निगम के अधीन लाया जाए। अगर कल इस फाइल पर मुहर लग जाती है तो दोस्तों, ये संविदा कर्मियों के इतिहास की सबसे बड़ी जीत होगी। आपका पीएफ, आपका ईएसआई सुरक्षित हो जाएगा और बीच का कमीशन खाना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हाल फिलहाल सरकार ने इसे एकदम से लागू करेगी या टुकड़ों में, ये तो कल शाम में पता चलेगा कि धीरे धीरे लागू होता है या पूरा का पूरा एक साथ माजरा समाप्त होता है। लेकिन चलिए आगे तीसरी फाइल पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सचिवालय में बहुत तेजी से दौड़ रही है ये बातें। 3 और 4 वर्ग जो कर्मचारी हैं, 4th ग्रेड के भी हैं, है ना, उच्च स्तरीय लेवल के, बहुत
पहले कुछ सिफारिश की थी जो फाइलों में धूल फांक रहा है, लंबे समय से भैया पेंडिंग में पड़ा हुआ है। लेकिन अब चुनाव का समय, विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, विपक्ष रोज सवाल पूछ रहा है, इसलिए सरकार दबाव में तो है ही, इसमें कोई। अब सूत्रों के हवाले से जो खबर छन करके निकल रही है, उनके अनुसार कल की कैबिनेट में इन सुविधाओं को अनिवार्य किया जा सकता है। ठीक है, एक उम्मीद जताई जा सकती है, हर साल मानदेय में 10% की वृद्धि आप लोगों को मिल सकता है। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक सिस्टम से ये बढ़ने की तैयारी चल रही है। स्वास्थ्य बीमा, भगवान न करे कल को किसी को कर्मी को कुछ हो जाए तो उसके इलाज के लिए 5 लाख तक का कवर सरकार दे सकती है। छुट्टियों की बात करें, अवकाश उनको मिलेगा। साथ ही हमारी जो महिलाएं हैं, संविदा कर्मी बहनें हैं, माताएं हैं, उनके अवकाश का पूरा अधिकार दिया जाएगा और इस दौरान की जो सैलरी भी होगी ना, वो उनकी कटेगी नहीं। ये सारी चीजें जो सरकारी कर्मचारी को मिलती है, सरकार धीरे धीरे सही में संविदा कर्मियों को अस्थायी कर्मचारियों जैसा सुविधा देने की तरफ कदम बढ़ा रही। अब यहाँ पर एक जरूरी बात कहना चाहते हैं। मुझे पता है कि मेरा ये वीडियो सिर्फ बिहार नहीं, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, पूरे भारत में संविदा कर्मी देख रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो बिहार कैबिनेट की बात है, तो हमारा इससे क्या लेना देना। मानते हैं भैया, लेना देना है भाई, समझो बहुत बड़ा लेना देना है। भारत के में राजनीति कैसे काम करती है समझिए। पहले जब किसी एक राज्य में, खासकर बिहार जैसे बड़े राजनीतिक राज्य में, संविदा कर्मियों के पक्ष में कोई बड़ा फैसला आता है, जब ठेकेदारी प्रथा हटती है या मानदेय बढ़ता है, तो उसका सीधा सीधा दबाव बाकी सभी राज्यों पर भी पड़ता है। कल को आपके राज्य का विपक्ष भी अपनी विधानसभा में खड़ा होकर पूछेगा कि जब बिहार सरकार संविदा कर्मियों को परमानेंट कर सकती है तो उनको सीधे पैसा दे सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं भाई। इसलिए कल शाम का जो कैबिनेट बैठक है ना, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार के लिए ही नहीं, पूरे देश का माहौल चेंज करने की बात यहाँ पर आ जाएगी। संविदा कर्मी जो पूरे देश में है ना, सबके लिए बहुत कुछ यहां से निकलना शुरू होगा। अच्छा, आज का कुछ खास न्यूज था, मिलते हैं कल कैबिनेट बैठक के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है, ये तो कल संध्या 5 बजे के बाद ही पता चलेगा। ये जानकारी तो सिर्फ सूत्रों के हवाले से थी, अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल है। यो कहें कि बस इंतजार करना है। संध्या 5 बजे के बाद जो जानकारी निकल के आती है उसको लेकर के आप लोगों के बीच आते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।